नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के इस वीडियो में हम समाज के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने समाज की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैकाइवर तथा पेज ने जो समाज की विशेषताएं बताई, उसके अलावा हमने समाज की जो अन्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम एक समाज के ही बारे में एक टॉपिक एक समाज सोसाइटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने ये देखा होगा कि जैसे कि आपने शब्द सुने होंगे कई बार, जैसे कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज। तो इनको हम समाज सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज कह देते हैं। लेकिन ये सब समाज न होकर एक समाज के उदाहरण है। एक समाज का जो अर्थ होता है वो है कि सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह एक समाज कहलाता है। जो एक समाज शब्द से समान जीवन विधि या संस्कृति का बोध होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो लोग व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एक समाज के अंतर्गत आते हैं, वे सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और उनकी एक अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। और ये जो संस्कृति होती है दूसरे एक समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की संस्कृति से भिन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक समाज के जो सदस्य होते हैं उनमें सजातीयता या ज़्यादा से ज़्यादा उनमें समानता पाई जाती है। तो एक समाज का मतलब यह हो गया कि लोगों का एक ऐसा समूह या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है या एक समान जीवन विधि होती है। अब हम देखेंगे कि एक समाज की कौन कौन सी परिभाषाएं दी जा सकती है। तो पहली जो परिभाषा है वो है समाजशास्त्री E.B. ल्यूटर के अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार अगली जो परिभाषा है वो है H.C. मेंजर के अनुसार। उन्होंने बताया है कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हों। इसी प्रकार मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह या समूह है जो किन्हीं संबंधों या व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है और जो उन्हें दूसरे व्यक्तियों से पृथक करते हैं जो उन संबंधों में बंधे हुए नहीं हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न हैं। अगली जो परिभाषा है वो है A.W. ग्रीन के अनुसार। उन्होंने बताया है कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान या अभिरुचि से बना होता है। इस प्रकार इन समाजशास्त्रियों ने एक समाज को परिभाषित किया है। अब हम देखते हैं कि जो एक समाज है सोसाइटी है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि जो एक समाज है वो व्यक्तियों का एक समूह है, यानी व्यक्तियों का एक समूह के रूप में एक समाज पाया जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है सामान्य क्रियाकलाप, यानी कि एक समाज के सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या सामान्य जो गतिविधियां होती है उनमें चेतन रूप से भाग
लेते हैं, जागरूक होकर भाग उनमें लेते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कि एक समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि और संस्कृति की दृष्टि से एक समाज के जो लोग होते हैं वो दूसरे एक समाज के लोगों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति दो एक समाज के लोगों में, दो भिन्न भिन्न एक समाज के लोगों में सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि हम कहें कि हिंदू समाज या मुस्लिम समाज की जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो दोनों की संस्कृति अलग अलग होगी। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है एक समाज की, कि एक समाज एक मूर्त अवधारणा है, क्योंकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है और इन व्यक्तियों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, तो इस प्रकार ये मूर्त अवधारणा है। तो ये हो गई हमारी एक समाज की विशेषताएं। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि समाज और एक समाज में कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती है, कौन कौन से अंतर है जो एक समाज को समाज से भिन्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अंतर है वो हम देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है। दूसरा जो अंतर है वो है समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था है और इन सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो इस कारण जो समाज है वो एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है और उन व्यक्तियों के समूह को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो एक समाज एक मूर्त अवधारणा है। अगला जो अंतर है वो है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत समाज की अपेक्षा सरल संगठन है। अगली जो विशेषता है वो है कि समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि एक समाज के जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और इसी के कारण उनमें एक सामान्य संस्कृति या सामान्य जीवन विधि पाई जाती है और वो चेतन रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं। अगला जो अंतर है वो है कि समाज में व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व है वो असीमित होता है, क्योंकि उसके जो समाज में सामाजिक संबंध होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है, क्योंकि एक समाज से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके साथ सामाजिक संबंधों की संख्या कम होती है। अगला जो अंतर है वो है कि समाज के जो व्यक्ति होते हैं, विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज के व्यक्तियों में सामान्यतः अधिक से अधिक समानता हमें देखने को मिलती है। अगला जो अंतर है वो है कि समाज का आकार बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जबकि एक समाज जो कि व्यक्तियों का एक समूह है जो कि सामान्य, जिनकी संस्कृति लगभग समान होती है, तो एक समाज का आकार समाज की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाज और एक समाज में ये अंतर पाए जाते हैं और एक समाज से भिन्न एक अवधारणा है। तो इस टॉपिक एक समाज से संबंधित आपका कोई भी यदि प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।